सीवान का परिषद एक बार फिर से बड़े घोटाले करने की तैयारी में जुट गया है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि किस तरह के बड़े घोटाला ये करेगा। तो ये देखिए, आपको ये जो ईंट हम दिखा रहे हैं, ये नया बाजार जो स्वर्गीय नथमल ओंकार मल सरैया के घर से लेकर और अस्पताल मोड़ तक एक बड़े नाला बनाने की तैयारी है नगर परिषद की। और ये टेंडर लगभग 50 लाख से ऊपर का है। लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ईंट का प्रयोग उसमें किया जा रहा है वो 2 नंबर और 4 नंबर नहीं, बल्कि इसको हम 6 नंबर और 8 नंबर का स्थान हम दे सकते हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह का ईंट है। जब एक बार हमारे संवाददाता ने उसको ऊपर से थोड़ी सी टक्कर क्या दी कि वो ईंट 2 खंड में हो गया। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये नथमल ओंकार मल सरैया के पास की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो आप देखिए कि भारी संख्या में ईंट गिराई गई है। और जो ईंट है इसे मीठा ईंट बोलते हैं, यानी कि बहुत कम दर पे इसकी खरीदारी हुई है। और जिस तरह से एक बड़े रकम के टेंडर हुआ है और जो बड़ा नाला बनाना है, जो कि स्वर्गीय नथमल ओंकार मल सरैया से लेकर के अस्पताल मोड़ तक, तो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा एक बड़ा घोटाला किया जाएगा। और ठेकेदार के अंडर कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और गुणवत्तापूर्वक काम नहीं होगा, इस तरह से घटिया निर्माण कार्य कराया जाएगा। और एक बार फिर से नगर परिषद एक बड़ी रकम उगाही, यानी कि उसको घोटाला करने की तैयारी में लगा है। तो ये हम आपको अभी थोड़ी देर में हमारे संवाददाता बताएंगे कि किस तरह का ईंट है और कैसे काम नगर परिषद करा रहा है। तो हम आपको लेकर चल रहे हैं जहां से नाला निर्माण की कार्य की शुरुआत हुई थी, और वहां पर हमारे संवाददाता सुमेश कुमार सिंह मौजूद हैं। वो दिखाएंगे कि कितना घटिया ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। कोरोना को लेकर जारी किए गए लॉकडाउन के बीच जगह जगह जो निर्माण कार्य है उसको सरकार द्वारा चालू करा दिया गया है। अभी हम मौजूद हैं सिवान के सब्जी मंडी मोड़ के पास, और आपको दिखाना चाहेंगे एक नाले को बनाने के लिए कुछ ईंट की व्यवस्था की गई है। इनकी ईंट को यहाँ पे गिराया गया है, और जो ईंट गिराया गया है उसकी स्थिति हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि कितनी गुणवत्तापूर्ण जो कार्य किया जा रहा है वो कितना गुणवत्तापूर्ण कार्य है जितना दावा किया जाता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये एक ईंट है। देखने से तो ईंट का शक्ल में है, लेकिन जिस तरह से ईंट की जो गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है, वो कहीं इसमें नज़र नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि कितना इस तरह के ईंट को अक्सर लोग अपने घरों में दबा दिया करते हैं, और यहाँ पे नगर परिषद के द्वारा इस तरह का जो ईंट गिराया गया है नाली बनाने के लिए गिराया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है, कितनी बड़े घोटाले को अंजाम देने के फिराक में है नगर परिषद। क्योंकि जिस ईंट को, इस तरह के ईंट को लोग घरों में जब दबा देते हैं, यानी इसका मतलब होता है कि वो किसी काम का नहीं है। और इसी ईंट को अगर आप नाले के रूप में, नाले के मरम्मती के रूप में आप प्रयोग करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दिन तक वो चलेगा। हम इसकी गुणवत्ता आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा आप करीब आएँ और हम दिखाते हैं आपको। देखिए, ये है क्वालिटी। हमने आपको जिस तरह से दिखाया, हमने एक थोड़ा सा ऊपर से ईंट को छोड़ा और 2 टुकड़ों में बट गया ईंट। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गुणवत्तापूर्ण कार्य हो रहा है नगर परिषद के तरफ से। तो फिलहाल इस खबर के बाद से चाहिए नगर परिषद के जो अधिकारी हैं सिवान जी, और सिवान के जो ज़िलाधिकारी हैं, उनको चाहिए कि तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मामले की निष्पक्षता जांच कराएं और जो दोषी लोग हों उस पर कार्रवाई करें। बताया जा रहा है कि टेंडर पूजा शाह के नाम से है और उनके पति संतोष शाह इसका काम करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि शहर का हॉट इलाका कहा जाता है इसको, जो कि राजेंद्र पथ के नाम से भी इसे जाना जाता है। बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ी वहां से गुजरती है, चाहे सिवान के जिलाधिकारी की गाड़ी वहां से गुजरती है। लेकिन इस ठेकेदार को तनिक भी डर नहीं है कि अगर किसी अधिकारी की गाड़ी इधर से गई, अगर उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे बिल्कुल घटिया निर्माण कार्य चल रहा है, तो फिर क्या होगा। हो सकता है कि इनका जो लाइसेंस है वो रद्द भी किया जा सकता है। और लेकिन इन्हें इस बात का तनिक भी डर नहीं है। निर्धारक रूप से ये बिल्कुल घटिया काम करा रहे थे, जिस पर एटीएन न्यूज की नज़र पड़ी और एटीएन न्यूज ने यह ठान लिया
कि सीवान की जनता को यह दिखाना जरूरी है कि देखिए नगर परिषद के द्वारा फिर से एक बड़े घोटाले करने की तैयारी की जा रही है। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप फिर आपके सामने एक और नया मुद्दा लेकर के सामने हाजिर हूं। आपको बता दूं कि कहा जाता है कि इंसान को जब ठोकर लगती है तो वो संभल जाता है, वो प्रयास करता है कि आगे से हम ऐसा कोई गलत काम न करें जिससे उसे कहीं बदनामी झेलनी पड़े या उसे कहीं रुसवा होना पड़े। लेकिन सिवान नगर परिषद की जो कहानी है वो समझ में नहीं आती है। ऐसा लग रहा है कि सिवान नगर परिषद की जो नींव है वो सिर्फ और सिर्फ घोटाले पर ही रखी गई है। पिछले लगातार कई बार हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कई घोटालों का पर्दाफाश किया था। आज एक और नया घोटाला सरेआम सबके सामने दिखाई दिया और वो चीज़ दिखाई दिया जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर जिस रोड का, सिवान के जिस सड़क का नाम रखा गया, इस मिट्टी के लाल राजेंद्र बाबू के नाम पर, उसके नाम को भी कलंकित कर दिया गया। आज ये नगर परिषद ने उसे कलंकित करने का काम किया। हम बात कर रहे हैं सिवान के राजेंद्र पथ। पुराना नाम तो राजेंद्र पथ ही है, लेकिन बाद में इसे नया बाज़ार और हॉस्पिटल रोड के, ये नया बाज़ार और बबुनिया रोड का भी नाम दिया गया बाद में। लेकिन आज भी जो कहीं कहीं जो हमारे गजट हैं या फिर हमारे जो पुराने बोर्ड वगैरह हैं वो राजेंद्र पथ का ही नाम है। और आज उसी राजेंद्र पथ के एक नाले का निर्माण नगर परिषद करवा रहा है और उस नाले में जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का, 2 नंबर नहीं, हम उसका अगर नंबर देने का प्रयास करें तो शायद वो 6 नंबर या 7 नंबर का ईंट होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सड़क से अगर दिन भर में कम से कम 4 मरतबा DM यहाँ से गुजरते हैं, सारे बड़े पदाधिकारी गुजरते हैं, अगर बाई द वे CM यानी कि मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर का भी प्रोग्राम अगर सिवान हो जाता है तो उसी रोड से गुजरेंगे। लेकिन उस रोड के किनारे जो नाला निर्माण हो रहा है उसमें नगर परिषद ने सबको ताक पे रख के और लूट मचा के रख दिया है। आइए हम आपको ले चलते हैं उस स्थल पे जहां नाला का निर्माण हो रहा है और देखिए कि इस नाला निर्माण में किस तरह का घटिया ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। हमने बताया कि आपको इसका नंबर देने का प्रयास करें तो शायद 6 नंबर 7 नंबर देना पड़े। तो चलिए वहाँ पे और दिखाते हैं कि किस तरह से ये सड़क के किनारे जो नाला है वो बन रहा है और किस तरह की लूट मची हुई है। आपने देखा कि पूरा नाला का निर्माण में जो इस्तेमाल होने वाला है वो ईंट किस प्रकार का है और इस ईंट को जैसे ही थोड़ा सा झटका मिलता है ये टुकड़े टुकड़े में बढ़ जा रहा है। हम इन्हीं सब सवालों को लेकर के पूर्व वार्ड पार्षद इंतखाब अहमद के पास पहुंचे हुए हैं। इंतखाब अहमद के पास हम इसलिए आते हैं कि वो लगातार नगर परिषद में जो घोटाले हैं उसको सामने लाने का काम किए हुए हैं और आज फिर एक बार हम उनके सामने हैं। तो इंतखाब जी, आज जिस तरीके से नगर परिषद का जो चेहरा सामने आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि नगर परिषद सुधरने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है। वो लगातार चाहे केस हुआ है, मुकदमे हुए हैं, उसके पूर्व चेयरमैन पे मुकदमा हुआ है और भी बहुत सारे लोगों पे मुकदमे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद डर और भय दोनों समाप्त हो गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आपको ATN न्यूज़ को मैं बधाई देते हैं कि सबसे पहले आपके माइनॉरिटी ध्यान रखते हैं इस नगर पर, कहाँ कैसा काम हो रहा है, क्या घटिया सामग्री इस्तेमाल हो रहा है या राजनीति में क्या उथल पुथल हो रहा है या जनता की परेशानी क्या है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले।
दूसरा दोष हम देंगे यहाँ के सीवान की जनता को। इसलिए जो जनप्रतिनिधि ये लोग चुनते हैं, वार्ड कमिश्नर जो चुनते हैं, वो बिकाऊ चुनते हैं। ज़्यादातर इसमें बिकाऊ लोग हैं। अभी आप देखते हैं जब अध्यक्ष चुनाव होता है तो पैसा का खेल होता है। जब वार्ड कमिश्नर 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 14 लाख रुपया में बिकेगा तो वो कैसा विकास आप खोजते हैं उससे? जो आदमी पैसा खर्च करके आएगा, बनेगा, तो क्या देगा आपको? सेवा देने के लिए आया है कि अपने निकालने के लिए आया है? आप सिवान के उठा के नगरपालिका का इतिहास देखिए। पहले जब हीरा दुबे, कुरबान हैदर, इकबाल बाबू, इससे पहले बहुत सारे अध्यक्ष हुए हैं सिवान में। वो लोग सिवान को एक गति देने के लिए आते थे, सिवान को विकास की तरफ बढ़ाने के लिए यहाँ पर आते थे। उनका मकसद ये होता था हम गए तो सिवान में कुछ काम करके दिखाएं। आज के चेयरमैन, उपाध्यक्ष, सबसे पहले ये लोग खुद ठेकेदार हैं। आज के लिए हम बोल रहे हैं, अभी ये लोग ठेकेदारी खुद करते हैं। सिंधु सिंह भी ठेकेदारी, हम उनको भी लीजिए आप। अभी जो अभी अध्यक्ष हमारी हैं सिंधु सिंह, 49 लाख के ठेका में उनका भी जांच जिला पदाधिकारी के लंबित है, चल रहा है अभी। आपको हॉस्पिटल मोड़ से लेके तरवरा मोड़ तक का जो उसमें 5 फीट का डालना था, उन्होंने जांच रोड बनवाया उन्होंने, सिंधु सिंह। उनको जांच चल रहा है अभी भी, और डीएम के वो लंबित है। जिस दिन आएगा देखिएगा, उसका रिपोर्ट आएगा जिससे हमको लगता है कोई ऐसा नहीं है जो ठेकेदारी यहाँ पर नहीं कर रहा है। हमारे वीसी साहब उपाध्यक्ष वो भी ठेकेदारी करते हैं, मतलब कि प्रॉक्सी करते हैं, मतलब किसी को साथ पीछे रख कर कराते हैं लोग। हर आदमी डमी आदमी रख कर अपना कर रहा है। आप देखिए, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा या कहीं जा करके ये रुकेगा? भ्रष्टाचार की जो गंगा बह रही है, कहीं तो जाके इसका समापन होगा। देखिए, जब तक अच्छे लोग चुनकर नहीं आएंगे, बोलने वाले ईमानदार लोग नहीं आएंगे, आवाज़ उठाने वाले नहीं आएंगे, तब तक ये चलता रहेगा। पदाधिकारी भी मौन है। हम लोग हमेशा आवेदन लिखते हैं, मेल करते हैं, इसको करते हैं, पीछे पड़ते हैं। हाई कोर्ट गए, लोकायुक्त गए, कहाँ नहीं गए हम लोग? आप बताइए। आप जितना FIR 4 अब तक नगरपालिका में FIR हुआ है, किसी का गिरफ्तारी हुआ अब तक? गिरफ्तारी नहीं हुआ है। कानून में, चूँकि हमारे यहाँ कानून बड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है, कानून के हाथ लंबे हैं। कानून के आंखों पे पट्टी जरूर बंधी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े नेता जेल गए हैं, तो अब देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ऐसा अंधेर नगर परिषद नहीं बचा सकता है, उसे कभी कहीं ना कहीं रुकना होगा। और जो लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं, उस पर ब्रेक लगाना होगा। अभी आपने देखा कि कोर्ट ने संज्ञान लिया और जो बड़े बड़े लोग हैं, नगर परिषद के पूर्व के जो चेयरमैन रहे हैं, उनके ऊपर चार्जशीट हुई है। तो ऐसा नहीं है कि ना कानून अपने हिसाब से, हाँ ये थोड़ी धीमे गति से चलता है, लेकिन कोई इससे बच नहीं सकता। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी आज लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता जेल के सलाखों के पीछे हैं, तो इनको समझना चाहिए कि भाई जब लालू जी जैसे बड़े नेता जिनके ऊपर कई चार्ज हैं, वो जब जेल जा सकते हैं, तो इनकी क्या औकात है? देखिए, ये लालू जी से बड़े लोग हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लालू जी ने कभी ऑफिस में आग नहीं लगवाया। क्या आप जानते हैं नगर परिषद में ऑफिस में आग लगा? अज्ञात में FIR हुआ। कौन लोग आग लगाए इसमें? किस रिजिम का फाइल जला है उसमें? कैसा फाइल जला है इसमें? इसका क्यों नहीं जाँच होता है? आप इसका जांच कराइए, किस तरह का फाइल जला है उसमें, और जलाने के पीछे लोग है कौन, उसको तो पकड़ना चाहिए। पुलिस को उसको तो बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ के सुस्त पुलिस है। आप जानते हैं पुलिस से क्या होता है? एक SP के ईमानदार हो जाने से बाकी सब ईमानदार थोड़ी हो जाएगा। एक बेचारा SP है, एक DM पूरे ज़िले में कहाँ कहाँ वो CCTV कैमरा लगा के खोजता रहे लोगों को। आप बताइए, आप क्या कोई पार्षद मिला आपको 29 में कोई ऐसा है जो इसको बोलने वाला हो कि जांच, आग लगाए तो इस पर आग को जांच कराया जाए, किसका फाइल जला है? इंतखाब जी, एक सवाल और उठता है कि जिस तरह से ये लगातार जो बड़े बड़े नाम चर्चा में अभी आ रहे हैं, जो ठेकेदारी करवा रहे हैं, तो ये तो कई बार जीत के आए हैं, तो आखिर जनता ऐसे लोगों को कैसे चुन देती है? अब तो जनता का दोस्त है कि जनता जैसा जनप्रतिनिधि वैसा जनता। देखिए, आदमी जैसा होता है ना, जनप्रतिनिधि जो होता है जनता का आईना होता है। अगर जैसा जनता है, आईना नहीं, जनता का प्रतिबिंब कहा है। प्रतिबिंब मतलब आईना वही, मतलब उसको देखते हैं आदमी, जो चेहरा दिखता है वही प्रतिबिंब होता है। जाहिर सी बात है, जैसा प्रतिनिधि होगा उस हिसाब से आप लगा लीजिए, वैसा ही जनता उस एरिया का होगा। अगर हम चोर हैं, अगर हम गलत हैं, तो जाहिर सी बात हमारी जनता हमारी उस मिजाज की है। अगर हम भ्रष्टाचार से लड़ने वाले हैं, जनता के बीच में रहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात वो है। तो इस हिसाब से तो हमें लगता है कि तब भारत से भ्रष्टाचार कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता और ये लड़ाई लड़नी बेकार है।
बेकार नहीं है, लेट होगा देर होगा, लड़ाई तो लड़ना है, लड़ाई लड़ना है देश की आज़ादी के लिए। लोग सोचता है कि आज़ाद नहीं होता, तो 90 साल 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल लोग लड़ा। अगर ये सोच लिया जाए कि नहीं होता आज़ाद देश, नहीं लड़े हम, तो आज़ाद देश आज़ाद नहीं होता। लोगों ने हिम्मत नहीं हारा, 90 साल लड़ाई लड़ा, तब जाकर 1947 में देश आज़ाद हुआ। उसी तरह विश्वास मुझे भी है कि नगरपालिका भ्रष्टाचार से आज़ादी मिलेगी। लड़ना पड़ेगा, लंबा लड़ाई है, अकेले हैं, 2-4 लोग अभी जुड़े हुए साथ में हैं, देखते हैं, कोशिश है और भी जुड़ेंगे। जाहिर पर जब समझ आएगा तो जुड़ेंगे, बोलेंगे, RTI का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे, नहीं होगा तो मिल के बात करेंगे, राय लेंगे, हम लोग राय देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे इस पर। पूरे नगरपालिका क्षेत्र में आप देखिए सरकार का दिशा निर्देश है कि विभागीय काम 1 इंजीनियर 3 कराएगा, 3 से ज़्यादा नहीं कराएगा एक साथ एट ए टाइम। ये नगर परिषद में 1 इंजीनियर 6-6, 5-5, 7-7 DM महोदय को चिट्ठी लिख हम लोग दिया है, इसको जांच किया जाए। 1-1 महीना में 7-7 1-1 इंजीनियर को दिया गया है। अब वो काम आप लेके लिस्ट हमसे ले लीजिए, आप 50 से ऊपर काम है, 8 लाख 10 लाख रुपये का है। अब वो काम आप देखिए जहाँ पे एस्टीमेट 6 इंच ढालना है रोड को, वहाँ 3 इंच को ढाला गया है। जहाँ नाला बनाना है बढ़िया, उसको जाकर देख लीजिए नाला क्या कंडीशन है, रोड का देख लीजिए स्थिति, सारा रोड ढाव भी ला गया। जांच के लिए दिए हैं, लेकिन अब इतना ना जिला पदाधिकारी महोदय के पास जांच लंबित है, कितने अधिकारी लाए वो जांच कराने के लिए? हाँ, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कितने अधिकारी लाए जांच कराने के लिए? आज जो कार्य अब जांच नगरपालिका का है तो नगरपालिका के पदाधिकारी जांच नहीं करेंगे, और ये जांच पहले किए होते हैं। इंतखाब जी, एक सवाल वो हमारे दिमाग में भी कौध रहा है कि क्या जब कोई ठेका होता है, नगर परिषद से कोई ठेका होता है, तो क्या उस जगह पे बोर्ड नहीं लगता है, कोई ये बोर्ड नहीं लगा के दर्शाया जाता है कि ये काम कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, कितनी राशि का है, इसका मापदंड क्या है? ऐसा एक बोर्ड लगता तो शायद आम जनता उससे जागरूक होती। देखिए, हर काम टेंडर जो भी निकलता है, बड़ा टेंडर है, उसमें बोर्ड लगाना है कि ये एस्टीमेट इसका मतलब कि इसका एस्टीमेट क्या है, कितने ही ढलाई है रोड का, रोड में क्या मटेरियल इस्तेमाल होगा। आप जाकर देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनता है, उसका हर जगह रोड लगता है, उसमें ये दिया जाता है कौन सा मटेरियल नीचे रहेगा, उसके बाद कौन सा ब्रिक मतलब कि आपका स्टोन रहेगा, उस पर कौन सा रोड कितना इंच ढलाई होगा, हर कुछ स्पष्ट बोर्ड में लिखा रहता है। एस्टीमेट लिखा रहता है, उसका कब डेट स्टार्ट हो रहा है, कब उसका ख़त्म होगा, कब तक ख़त्म करना है, ये भी लिखा रहता है। आप इस नगरपालिका को चेक कर लीजिए, आप उसमें आपको हम बता रहे हैं 50% ऐसा काम ऊपर मिलेगा, जिसका अगर मान लें कि आपको डेट ख़त्म होने का जो उसका डेट है, उसका टेन्योर है 3 महीना या 6 महीना, वो एक्सपायर कर गया है। आज जिसका एक्सपायर करता है उसको 10% काटना है सिक्योरिटी मनी से, उसको फाइन, उसको वो भी ये लोग नहीं काटते। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं काटते, मनमाने तरीके से चल। अरे सर, आप बताइए, जो काम कंप्लीट होने के बाद उनको 10% सिक्योरिटी मनी देना है 3 साल के बाद। नगर परिषद में ये लोग 1.5 साल, 1 साल, 6 महीना, 2 साल पर वापस कर देते हैं ठेकेदार को पैसा मिलकर, इसलिए कमीशन को मिलता है। हम तो कहते हैं आप निगरानी को उसको जांच कराइए, निगरानी को आदमी यहाँ डिप्यूट कर दे, देखिए कौन कितना कमीशन लेता है, कैसे कमीशन का खेल चलता है, बिना कमीशन का कोई काम आज नहीं। जिस रोड के लिए, जिस नाले के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, और इसमें एकदम घटिया स्तर का ईंट जो इस्तेमाल, इसमें भी कमीशन का खेल चल रहा है, इसमें भी सारे ऊपर से लेकर नीचे तक लोग लगे हुए हैं। देखिए, इंडिया का जो ट्रांसपेरेंसी किसका वो एक सर्वे आता है, पूरे हिंदुस्तान का सबसे ऊपर रखा है नगर परिषद को। हिंदुस्तान के जितने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर परिषद है, तो सबसे ज़्यादा करप्शन यहाँ पर है। ये आप कह रहे हैं ना, अब मान लीजिए रोड पर काम है, यहाँ पर इंजीनियर डिप्यूट है कि इस कोई भी काम अगर टेंडर का अलॉट होता है उस पर इंजीनियर डिप्यूट होता है कि इस काम को फलाना इंजीनियर देखेगा, 5 काम 10 काम अफसर देखेंगे। लेकिन आप बताइए कि जब इंजीनियर डिप्यूट होते तो 4 नंबर कहाँ ईंटा लगता? या तो इंजीनियर मैनेज है वो, तभी 4 नंबर ईंटा लगा है, और नहीं मैनेज है अगर तो उनकी लापरवाही है। कैसे ठेकेदार लगा दिया, क्यों उस पर कार्रवाई हो रहा है, क्यों? एक नाला नगर परिषद आपके इसी वार्ड के ठीक सामने बनवा रहा है। कहीं हमने देखा कि वो 1.5 फुट का है, कहीं 1 फुट का है, कहीं 6-6 इंच का है। ये कौन सा ये नाला बन रहा है? अरे कैलाश जी, आप सिर्फ 2 साल का पूरे एस्टीमेट, पूरे वार्ड का 3900 वार्ड का 2 साल का एस्टीमेट उठाकर उसको आप जांच करा लीजिए किसका क्वालिटी क्या है, उस पर जांच करा लीजिए कि जितना एस्टीमेट में 6 इंच ढालना है तो 6 इंच ढाला है, 3 इंच है, 2.5 इंच मिलेगा, कहीं 6 इंच आपको नहीं मिलेगा। इसको जांच करें। हम जिला पदाधिकारी महोदय से उनसे अनुरोध करते हैं कि इसको पूरे 3800 वार्ड का जांच कराएं। आज संबंधित दोषी ठेकेदार पर, नगर पालिका के संबंधित कर्मचारी पर, उन पर FIR होनी चाहिए, तभी सबक मिलेगा, तभी लोग सुधरेगा, तभी लोग कुछ करेगा। आपने देखा कि किस तरह से
इंतखाब अहमद ने अपनी बातों को रखा है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के हालांकि थोड़ा मायूस वो भी हैं, लेकिन उनके भीतर भी अभी वो संभावना मरी नहीं है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल को देते हुए कि 1857 से जो आज़ादी की लड़ाई थी वो 90 सालों तक लड़ी गई, 90 साल के बाद ये देश आज़ाद हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं बनेगा, लेकिन जिस तरीके से आज सिवान नगर परिषद ने राजेंद्र बाबू के नाम को उनके नाम पे रखे गए उस सड़क के किनारे बनने वाले नाले का जो अपमान किया है वो कहीं से बर्दाश्त नहीं होगा। और हम अपने माध्यम से और इंतखाब अहमद के जैसे लोगों के माध्यम से इस भ्रष्टाचार की जो गंगा बह रही है नगर परिषद में, उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास, हर वो निगाह वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक ये भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग बैठे हुए हैं। और इसमें एटीएन न्यूज़ न कभी समझौता किया है और न करेगा। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि आप भी अपनी जिम्मेवारी को समझें। सिर्फ नगर परिषद पे या वार्ड पार्षद पे इल्ज़ाम लगाना ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से नहीं होगा, कहीं ना कहीं हम लोगों में भी कमी है। अगर आपके इलाके का नाला बन रहा है, आपके इलाके का सड़क बन रहा है, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? आपको वहाँ खड़ा होना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा सड़क कैसा बन रहा है, हमारा नाला कैसा बन रहा है। अगर उसमें कहीं सी भी थोड़ी सी भी त्रुटि होती है तो आपको बड़े अधिकारी, यहाँ पे डीएम बैठे हुए हैं, उसके ऊपर के भी लोग हैं, आप उन्हें सूचना दे सकते हैं। आज हम लोग डिजिटल मीडिया के युग में जी रहे हैं, आपकी बातें प्रधानमंत्री तक चली जाती है। तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। और इसके बाद कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग की कमर तब टूटेगी जब आप जागरूक होंगे। और एटीएन लाइव हमेशा सिवान के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो सड़क का निर्माण हो या नाले का निर्माण हो या और भी कोई भ्रष्टाचार हो, हम इसी तरीके से आपकी आवाज़ बन करके सबके सामने लाते रहेंगे और भ्रष्टाचार के मिटाने की इस मुहिम को आगे ले जाके रहेंगे। और देखना है कि अब नगर परिषद जो नाला बना रहा है, जो घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो रुकता है या फिर पुराने तरीके से जो सिस्टम चल रहा है उसी पे जाता है। अब ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन नगर परिषद को कहीं ना कहीं अपने कार्यशैली को बदलना होगा। नहीं तो जिस तरह से लगातार केस मुकदमे, चार्जशीटेड ऐसे लोग नगर परिषद में भरे हुए हैं, इनको निकालने की ज़रूरत है।